नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। देश के गृह मंत्री पिछले 11 साल से अपना काम नहीं कर रही है। देश के गृह मंत्री ने देश के साथ एक सबसे बड़ा झूठ बोला है। देश के गृह मंत्री चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम को लड़वाने लगते हैं। जी हाँ, भाजपा की ये रणनीति आज से नहीं, लगभग पिछले 10 से 11 साल से चल रही है। भाजपा जब जब चुनाव आती है, हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे से लड़वाने लगती है। भाजपा के नेताओं की ये यूएसपी हो गई है। एक और तो तालिबान को गरियाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जब तालिबान के लोग देश में आते हैं तो उनसे हाथ मिलाते हैं, उनकी आवभगत करते हैं, उन्हें चाय पिलाते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया है। जी हाँ, जिसके बाद अमित शाह ने ट्वीट डिलीट कर दिया है और अमित शाह पर आरोप ये लग रहे हैं कि अब अमित शाह जो है वो देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि चुनाव आ गया है। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने किस चीज को लेकर चेतावनी दी है, ओवैसी ने किस चीज को लेकर देश के लोगों को चेताया है, आखिर ऐसा क्या करने जा रही है भारत सरकार या फिर भाजपा सरकार या फिर मोदी शाह की सरकार। इसके अलावा गोदी मीडिया पापा की परी अंजना ओम कश्यप पर हो गई है एफआईआर, जल्दी ही गिरफ्तार होंगी पापा की परी। इस बार मोदी जी भी अपनी इस गोदी एंकर को बचा नहीं पाएंगे। इन सारी खबरों पर बात करेंगे देश में होने वाले चुनाव से पहले किस तरीके से माहौल खराब किया जाता है, उस मुद्दे पर भी। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दरअसल दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ऑफिस ऑफ अमित शाह से एक ट्वीट होता है जिसमें देश की हिंदू और मुस्लिम आबादी के बारे में बात की जाती है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि अमित शाह को ये ट्वीट डिलीट कर भागना पड़ता है। जी हाँ, वो ट्वीट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और पढ़कर बता रहा हूं कि ट्वीट में क्या लिखा था। आज़ादी के बाद हुई जनगणना में 1951 में हिंदू 84%, मुस्लिम 9.8%, हिंदू 1971 में 82%, मुस्लिम 11%, 1991 में हिंदू 81%, मुस्लिम 12.221%, 2011 में हिंदू 79%, मुस्लिम 14.2%। भारत की मुस्लिम आबादी 24% बढ़ गई है। आबादी जो है भारत में वो मुस्लिम 24% हो गई है और इसका कारण घुसपैठ है। जी हाँ, ये बात गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। दरअसल ये ट्वीट अमित शाह ने सोशल मीडिया ट्विटर पर किया और दावा किया कि देश में जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और हिंदू आबादी घट रही है, उसका मुख्य कारण देश में होने वाली बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठ है। देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि देश के मुसलमानों की जो जनसंख्या बढ़ी है उसके पीछे बांग्लादेशी घुसपैठ है। अब इसके ऊपर देश के गृह मंत्री ने कहा कि देश में जो मुस्लिम आबादी है उसमें 24.6% की वृद्धि हुई है, जबकि हिंदू आबादी में 4.5% की कमी आई है। और इस चीज के साथ ये लिखते हैं अमित शाह कि इसके लिए प्रजनन दर नहीं बल्कि घुसपैठ जो है वो जिम्मेदार है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की ओर से घेर लिया गया अमित शाह को और सवाल पूछा गया कि भैया बताइए, 11 साल से आपकी सरकार है, आप लोग क्या बॉर्डर पर झक मार रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप गृह मंत्री हैं, दूसरी टर्म में आप गृह मंत्री हैं। देश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर उसके बाद भी आप देश में घुसपैठ नहीं रोक पा रहे हैं तो आप अपने पद पर क्यों बैठे हैं? आप अपने पद पर बैठकर क्या कर रहे हैं? इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले इस तरीके का बयान देकर चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है ताकि जो चुनाव है उसको सांप्रदायिक किया जा सके, हिंदू मुस्लिम किया जा सके और
बीजेपी के लिए ये सबसे फायदे की बात है कि जब जब चुनाव हिंदू मुस्लिम होता है बीजेपी को इसका लाभ मिल जाता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 10 अक्टूबर को हिंदू मुस्लिम आग भड़काने की कोशिश जो है वो अमित शाह द्वारा की गई, अमित शाह के उस ट्वीट द्वारा की गई और ऐसा करके बिहार चुनाव से पहले मतदाता ध्रुवीकरण किया जा रहा है। उन्होंने एक्स पर मुसलमानों की बढ़ती आबादी की ओर इशारा करते हुए संकेत दिया कि भारत में व्यापक मुस्लिम घुसपैठ है। ये बात अमित शाह द्वारा कही गई। अमित शाह का कहना यह था कि मुस्लिम घुसपैठ जो है वो भारत में हो रही है। ऐसी बात क्यों करते हैं भाजपा के लोग? जब काम नहीं करते, जब आरक्षण पूरा नहीं देते, जब नौकरियां नहीं देते, जब महंगाई नहीं घटती, जब पिछले 5 साल से रूस से सस्ती दामों पर तेल खरीद रहे हैं और देश के लोगों को चूना लगाकर वो तेल उसी दाम में बेच रहे हैं, तो ऐसे में लोग सवाल करते हैं और जब लोग सवाल करते हैं तो फिर सरकार जवाब नहीं दे पाती और उसके बाद ऐसे धार्मिक उन्माद भड़काने वाली बात करती है। देखिए, इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोर्चा संभाला और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। और तैयार हो जाइए, इस मुल्क में अमित शाह एनपीआर एनआरसी करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया, अब कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। इतने झूठे हैं ये लोग कि 1951 से लेकर 2011 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन सिर्फ 4.4 बढ़ा और होम मिनिस्टर रहे थे अमित शाह, कहते हैं आसाम की मिसाल। अरे आसाम को से नागालैंड बना, मेघालय बना, अरुणाचल बना। अगर किसी की आबादी 100 है, 100 में अगर 10 लोग इजाफा हुए तो 10% बोलेंगे। अगर किसी की आबादी 10 है, उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये इनका मामला है। तो ये एनपीआर एनआरसी भी कराना चाह रहे, 12 हर तरीके से मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करना चाह रहे, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाहें उसको छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे कोई मकसद नहीं, सिर्फ तबाह बर्बाद करना है, हमको बचाना है। जिस चीज का मालिक अल्लाह है, उसके लिए इंशाअल्लाह हम तमाम कोशिश करना है। और अमित शाह का ये बयान, जो अमित शाह कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ गई है, तो इनका कैलकुलेट करने का तरीका ही गलत है। दूसरा, अमित शाह का ये बयान साफ दर्शाता है कि सरकार जो है वो एनआरसी और एनपीआर लेकर आने वाली है। जी हाँ, एनआरसी, नेशनल सिविल रजिस्टर, सिटीजन रजिस्टर जो है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि इसके जरिए देश से मुस्लिम लोगों को निकालने की साजिश रची जा रही है। भाजपा जानती है कि कब इस तरीके के मामलों को इस्तेमाल करना है। वो चुनाव से पहले इस तरीके के हथकंडों को अपनाकर, एनआरसी, एनपीआर, तमाम इस तरीके के हथकंडों को अपनाकर जो हिंदू मुस्लिम हैं उनके बीच में एक तरीके के टेंशन क्रिएट करना चाहती है ताकि भाजपा को चुनाव जीतने में आसानी हो। अब इसके पीछे कारण मैं बताता हूं कि बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव जो है दोस्तों, बिहार चुनाव में ये आप मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी के लिए बिहार चुनाव इतना जरूरी है कि इस समय भाजपा यूपी हार सकती है लेकिन बिहार नहीं हारेगी, क्योंकि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है नीतीश कुमार। भाजपा जानती है कि एनडीए को अगर बिहार में बहुमत नहीं मिलता है तो नीतीश बाबू पलटी मारकर फिर से तेजस्वी के साथ चले जाएंगे और बीजेपी की सरकार गिरा देंगे और नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ऐसे में बिहार चुनाव को बार बार प्रभावित करने के लिए भाजपा जो है वो कई प्रकार के हथकंडे अपना रही है। इससे पहले एसआईआर की बात की गई और कहा गया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में घुसपैठ है, बांग्लादेशी और नेपाली वोटर हैं जो बिहार में घुसपैठ किए हुए हैं। एसआईआर से उन वोटों को छांटा जाएगा। जब ज्ञानेश कुमार जो कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, उनसे पूछा गया कि भैया कितने लोगों की ने घुसपैठ की है बिहार में, आप एसआईआर कर रहे हैं, आपने एसआईआर के बाद छटनी करके नई वोटर लिस्ट जारी की, आप बोल रहे थे कि बिहार में घुसपैठ है, तो आपसे सवाल एक पूछ रहे हैं भैया कि बिहार में
कितने घुसपैठी आपको मिले, क्या आपने उन पर कार्रवाई की, क्या आपने उनको उनके देश में डिपोर्ट किया, आपने उन कितनों का वोट काटा, उसका डाटा दीजिए। ज्ञानेश्वर कुमार ये डाटा नहीं दे पाए, ज्ञानेश्वर कुमार का मुंह बंद हो। नमस्ते, मेरा नाम पुष्यमित्र है, मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खास तौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो एक से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी है। नेक्स्ट। ये कि ज्ञानेश्वर कुमार को बिहार में घुसपैठिए मिले ही नहीं। ये पूरा का पूरा माहौल जो है बीजेपी वो चुनाव जीतने के लिए बना रही थी। इस पूरी बात को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि 2005 से 2013 के बीच कांग्रेस ने 88,792 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश भेजा, जबकि बीजेपी के शासनकाल में 10,000 से भी कम बांग्लादेशियों को विदेश उनके देश में भेजा गया है। बड़ा सवाल यह है कि जब बांग्लादेशी घुसपैठ है, हर चुनाव में भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लेकर आती है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लेकर आई, वहां पर चुनाव हार गई। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लेकर आई, वहां पर चुनाव हार गई। बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लेकर आ रही। अब यहां पर चुनाव ना हार जाए इसलिए पूरा माहौल जो है साथियों वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं पापा की परी गोदी मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप का। अंजना ओम कश्यप पर एफआईआर हो गई है भैया। जी हाँ, एफआईआर जो है वो लुधियाना पुलिस ने दर्ज की है। आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ एक टीवी डिबेट के दौरान वाल्मीकि जी पर कथित रूप से अपमान करने के आरोप लगाए हैं। जी हाँ, भारत के वाल्मीकि धर्म समाज ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है, और जो इस समाज के संयोजक एक संस्था है भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, जो इनके संयोजक हैं चौधरी यशपाल ने ये एफआईआर दर्ज की और कहा है कि एक डिबेट के दौरान अंजना ओम कश्यप ने जो वाल्मीकि समाज है उनके जो सबसे प्रिय और उनके सबसे पूजनीय जो गुरु हैं उनकी भावनाओं को लेकर ठेस पहुंचाई है, और जो भगवान वाल्मीकि हैं उनको लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है और भगवान वाल्मीकि को लुटेरा कह दिया है। जी हाँ, इस पूरे डिबेट में ये डिबेट चल रहा था, इस पूरे डिबेट में ये डिबेट हो रहा था। जो हमारे देश के सीजीआई हैं बीआर गवई, उनके ऊपर जो जूता फेंका था उसको लेकर ये डिबेट हो रहा था। इस पूरे मामले में चौधरी यशपाल ने कहा है कि हमारा समुदाय जो है वो अंजना ओम कश्यप ने जो टिप्पणी की है भगवान वाल्मीकि को लेकर, उनको जो लुटेरा बताया है, उसको लेकर जो टिप्पणी की उससे हमारा समाज पूरी तरीके से नाराज है। हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अंजना ओम कश्यप की यानी कि पापा की परी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 299 में किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के जानबूझकर किसी धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाने के मामले को लेकर इस पूरे मामले में अंजना ओम कश्यप के खिलाफ ये जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये गोदी मीडिया के जो एंकर हैं ये कुछ भी कहते हैं, ये कुछ भी कहते हैं, ये बोलने से पहले सोचते नहीं हैं किसी की धार्मिक भावनाओं को ये क्या ठेस पहुंचा रहे हैं। खासकर दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को लेकर इनके मुंह से इसी प्रकार के शब्द निकलते हैं। ये हमारी और आपकी भावनाओं का कभी भी ध्यान नहीं रखते हैं। अब बड़ी बात यह है कि क्या अंजना ओम कश्यप की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि चौधरी यशपाल और उनका समाज वाल्मीकि समाज तो ये कह रहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक चैन से बैठा नहीं जाएगा। दूसरी ओर बिहार चुनाव से पहले
अमित शाह की बौखलाहट भाजपा का डर बता रहा है, उनका ट्वीट डिलीट करने का तरीका बता रहा है कि बिहार में भाजपा किस तरीके से डरी हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा कि क्या आप तैयार रहिए, भाजपा एनआरसी और एनपीआर लेकर आने वाली है। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार चुनाव से पहले इस तरीके के माहौल बनाए जाएंगे? हालांकि जो चुनाव का माहौल सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही थी वो वक्फ अमेंडमेंट बिल से ही की जा रही थी, लेकिन उससे माहौल सांप्रदायिक नहीं हो पा रहा है। लोग आरक्षण पर, नौकरी पर, रोटी पर, देश की सुरक्षा पर, महंगाई पर, तमाम चीजों पर सवाल पूछ रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर जरूर जाइएगा ताकि आगे आने वाली और वीडियोस आप तक पहुंच पाएं।